हेलो दोस्तों, बैट्रंस नमस्कार। मैं दीपांग सिंह। अभी मैं आजकल जो पीएनबी का एफिडेविट है उसकी खास जो पैराग्राफ है उनको पढ़ने में लगे हुए हैं। इनके पढ़ने के बाद पता चलता है कि इन्होंने दिमाग तो बहुत चलाया, बहुत सातराने ढंग से, लेकिन वो कहते हैं ना, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्राइम के निशान कहीं ना कहीं छोड़ ही जाते हैं। और लगभग ये उसी श्रेणी में आते हैं जब यहाँ अधिकारों को छीन रहे हैं। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 300A, इनकी सात चालों ने ही हमको पेंशन अपडेशन नहीं होने दिया। दोस्तों, इनके स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा, अरे यार ये कितने सातिर किस्म के लोग हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में गुमराह कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमारे वकीलों को पढ़ने की जरूरत है, खासकर आरआईश और एआई पार के जो पेंशनर साथ में दे उनको भी पढ़ने की जरूरत है। जब आप इसको पढ़ोगे 3.8, that it is submitted that the bipartite settlement for the period from 1/11/1992 to 31/10/1997, छठवां बेस सेटलमेंट जो 14/2/1995 को साइन हुआ था, ज्वाइंट नोट जो 23/6/1995 को साइन हुआ था, ये एंड करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इन द बीपीआर, और बीपीआर में जो अमेंडमेंट हुआ था पर फाइनली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन जनवरी 2002 में भारत सरकार ने उनको अप्रूव किया था। यानी भारत सरकार ने छठवें सेटलमेंट और बीपीआर में अमेंडमेंट हुआ था 2002 में अप्रूव किया था। एक हल्का सा आदमी ये सोच लेगा, भैया जब आपका सेटलमेंट 14 फरवरी 1995 को हो गया था तो भारत सरकार ने 7 साल के बाद अप्रूव किया था उसको, और साथ में अमेंडमेंट भी 2002 में। अमेंडमेंट कर सकती है भारत सरकार, अप्रूव अमेंडमेंट किया था, पेंशन अपडेशन जहाँ भी होगा किया था 2002 में, लेकिन सेटलमेंट नहीं किया था। छठवां सेटलमेंट जैसे ही लागू साइन हुआ था पार्टी के बीच में, लागू हो गया होगा। और भारत सरकार सेटलमेंट को अप्रूव करती भी नहीं है, लेकिन उनकी लाइन यही कह रही है। जो भी बनाने वाला है वो क्या कहना चाहता था, क्या उसके दिमाग में थी बने, लेकिन उनका सेंटेंस जो बना इस प्रकार बना, छठवां बेस सेटलमेंट और 2002 का रेगुलेशन में अमेंडमेंट भारत सरकार ने 2002 में अप्रूव किया था। ठीक है, और उसी समय क्लॉज 2 अपेंडिक्स 1 में इंसर्ट हो गया। यानी भारत सरकार के अप्रूवल के बाद पैरा 2 जो है उसका अपेंडिक्स उसमें इंसर्ट कर दिया गया। और ये जो कुछ भी इन्होंने किया, ये जॉइंट नोट वगैरह जो इनकी पेंशन थी, और स्केल्स पर रिवाइज डेट ऑन 1/7/1993, और 1/7/1993 से स्केल रिवाइज हो गए थे। मतलब स्केल रिवाइज भी हो गए, और भारत सरकार ने 2002 में अप्रूव किया, तो अप्रूव करने से पहले 1 जुलाई 1993 को अप्रूव कैसे हो गए, मुझे नहीं पता इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं ये। लेकिन क्योंकि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ है रेगुलेशन में, वो इस पीरियड का 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए। आगे, हेंस फर्स्ट अमेंडमेंट इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ रेगुलेशन 35 वाज टू प्रेस्क्राइब मेथड टू वर्क आउट द बेसिक। अब जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में या 2002 में, ये 10 महीने का एवरेज पे निकालने के लिए था। ये इनका निष्कर्ष निकल गया। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था ये रेगुलेशन का पार्ट बन गया 1/11/1992 से लेकर के, और वो दे रखा है पूरा जो आपके उसमें दे रखा है 1/9/1993 तक, वो सारा जो दे रखा है उसके लिए था। इन्हें निष्कर्ष निकाल लिया 10 मंथ के एवरेज निकालने के लिए था। और इस प्रकार की कंडीशन 3 बारे में कहते हैं हर बेस सेटलमेंट में आती है। और इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए एक बार तो रेगुलेशन में डाल दिया 2002 में, इसको ओवरकम करने के लिए आईबीए ने समय समय पर लेटर निकाले, सर्कुलर निकाले, यानी रेगुलेशन में डाला आईबीए ने वो निकाले। लेकिन ये श्रीमान एक बात को भूल गए, और उनको इन उसमें एफिडेविट में जगह मिली कहां, अपेंडिक्स 5, अनेक्सर 5, अनेक्सर 6, अनेक्सर 7, अनेक्सर 8। अनेक्सर 8 का वो मैंने डाल भी रखा है। बड़े होशियारी से काम कर रहे थे, लेकिन भूल गए बेचारे, क्या करें। प्रॉब्लम ये थी कि 1/11/1992 और 1/9/1993
जो ये डेट दे रखी है यहाँ सर्कुलर्स की उससे पहले की हैं, तो इन्हें सोचा चल जाएगा। वो कहते हैं ना, क्रिमिनल कहीं कहीं निशान छोड़ ही जाता है। अब यहां देखिए, आप इन्हें 4 डेट दे रखी हैं, सर्कुलर निकाले आईबीए ने 4/9/2000 को निकाले, 28/6/2005 को निकाले, 4/7/2005 को निकाले, 28/8/2015 को निकाले। अब क्योंकि 2005, 2015 ये तो 2002 के बाद ये तो चल जाएंगे, लेकिन सर्कुलर जो 4/9/2000 को निकाला आईबीए ने, वो किस बेस पे निकाला? वो तो आप 2002 से पहले निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि भारत सरकार ने 2002 में ही अप्रूव किया, तो तुमने सर्कुलर कैसे निकाल दिया? और 4/9/2000 का ही कैलकुलेशन करके अपेंडिक्स 8 में इस एफिडेविट में बता रखा है। 1/4/1998 से लेकर के 31/12/2002 तक 10 महीने का एवरेज कैसे निकलेगा। यानी आईबीए 4/9/2000 में एक सर्कुलर निकालता है कि 10 महीने की एवरेज पे का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। उस कैलकुलेशन को पीएनबी अपने एफिडेविट में बड़ी जगह देती है, 2-3 पेजों में हाईलाइट करके देती है, और आधार यह है आपकी अपेंडिक्स 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसका आधार है, उसको फॉलो करते हुए। भैया जब आपने सर्कुलर 2000 में निकाला तो 2002 तक तो भारत सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया था, तो आपने कैसे निकाल दिया? आपने कैसे कैलकुलेट? इसका मतलब यह है कि ये 10 महीने का एवरेज इवैल्यूएट कैलकुलेशन करते रहे हैं, उसी के बेस पर चलते रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुमराह करना था इसलिए 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 में इसमें रेगुलेशन में डाल दिया, गुमराह करने के लिए कि पेंशन अपडेशन रोका जा सके। लेकिन ये भूल गए ये कहना, क्योंकि तो एफिडेविट का पार्ट है, एफिडेविट झूठ नहीं बोल सकते। ये जब कह रहे हैं कि इस पीरियड को 2002 में अप्रूवल मिला है और उसी के बेस पे आईबीए ने अपने सर्कुलर निकाले, तो 4/9/2000 में जो है सर्कुलर आईबीए ने निकाला 1/4/1998 से लेकर 31/12/2002 तक, और उसका कैलकुलेशन आपने साथ 1959 पेज पे 95 पेज में जो दे रखा है, शायद 95 पेज जो दे रखा है अनेक्सर 8 में, वो किसके बेस पे निकाला? भारत सरकार ने तो अप्रूव नहीं किया। भारत सरकार ने तो अप्रूव किया 2002 में, आप खुद कह रहे हो। जब भारत सरकार 2002 में अप्रूव कर रही है और सर्कुलर निकाल रही है, तो आप तो सर्कुलर से पहले निकाल रहे हो। इसका मतलब उससे पहले वाले 10 महीने का जो एवरेज था उसे आप छिपा रहे हो। मैं जानबूझकर अपेंडिक्स बन के सीरियल 2 में या पैरा 2 में 10 महीने का एवरेज घुसा है, ये कहते हुए फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, और नीचे जब आप स्टेप्स चलते हो, आइटम्स चलते हैं आपके, तो आप एवरेज एमेल्यूमेंट्स काउंट करते हो, जबकि आपके उसमें नहीं है। मेन रेगुलेशन अपेंडिक्स 1 का जो है उसमें नहीं लिखा हुआ है, एक कैलकुलेशन है आपका, और वो रेगुलेशन 38 और 35(2) से संबंधित है। दोस्तों, ये चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएं कि जब भारत सरकार ने 2002 में अमेंडमेंट को अप्रूव किया था, ये तो कहते हैं 6वां बेस सेटलमेंट भी भारत सरकार ने अप्रूव किया था, इनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है। लेकिन 2002 में जब 10 महीने की एवरेज पे का अमेंडमेंट अप्रूव किया था, तो फिर ये 2000 में जो 10 महीने का कैलकुलेशन दे रहे हैं अपनी ये कहां से लेके आए? ये इनकी गले का फांस बनेगा, और केवल ये प्रॉपर तरीका से रखने के बाद बहुत सारी उनके इनकन्सिस्टेंसी हैं, इरेगुलरिटीज हैं, उनकी इरेशनलिटी है, इलीगैलिटी है, उसमें बहुत सारी हैं। जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम उसको डालते जाएंगे और हम बात करेंगे आगे भी, क्योंकि इन्होंने जो कैलकुलेशन दे रखा है अनेक्सर 8 में 1/4/1998 से लेकर के और 31/12/2002 तक दे रखा है। 1/4/1998 में 10 महीने का एवरेज आता है। इन्होंने एक क्या है, एक हाइपोथेटिकल डेट ले ली बेवकूफ़ बनाने के लिए, और इन्हें यह माना कि 1/4/1998 में हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं जो अपेंडिक्स बन के सीरियल 2 में है। लेकिन ये सीरियल 2 तो 2002 में अप्रूव हुआ था,
तो 1998 में कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? ये तो नहीं कर सकते। और वो भी लेटर किसका है? आईबीए का। कब का? 4/9/2000 का। 4/9/2000 में आईबीए ने जो लेटर निकाला 10 महीने का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, आखिरकार इसका बेस क्या है? रेगुलेशन तो नहीं है, अमेंडमेंट तो नहीं है 35(1) का, मतलब और कोई। इसका मतलब ये 10 महीने का एवरेज निकालने के इनका अलग तरीका, उसका रेगुलेशन के 35(1) से कोई भाग नहीं है। वो केवल और केवल पेंशन अपडेशन के लिए है, लेकिन उसको पतड़ी से उतारने के लिए इन्होंने ये सारी को करना चाहिए। हम यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।